बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को खुश आमदीद। इस चैनल में हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ब्यूटी की टिप्स, रेसिपीज़, हेल्थ के बेहतर करने के जो तरीके हैं वो बताते हैं। आज हम आपको सेब की अहम खसूसियात और इसको खाने का सही तरीका बताएंगे कि आपने कैसे खाना है और कौन से सेब सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। दोस्तों, सेबों की कई किस्में हैं। कुछ थोड़े से सब्ज़ रंग के होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ बिल्कुल लाल होते हैं, वो बिल्कुल नरम होते हैं। तो ये सेब, इस तरह का सेब जो आपको मैं दिखाया है, ये सबसे बेहतरीन होता है। इसमें ग़िज़ायत भी ज़्यादा होती है और ये बहुत ही विटामिन से भरपूर होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेब को अगर आप लीमू के साथ सुबह निहार मुँह खाएँ तो उसकी क्या क्या फ़वाइद हैं। वैसे तो कहते हैं ना, एक सेब रोज़ाना खाएँ, डॉक्टर से दूर रहें। एक एप्पल, एक सेब रोज़ाना लाजमी खाना चाहिए। इसमें बहुत सी ग़िज़ाइयत होती है। सेब और दूध, ये दो चीज़ें मुकम्मल ग़िज़ा होती हैं। दिल को भी ताकत देता है, जिगर को भी ताकत देता है। अगर आपको और कोई सेब दस्तियाब नहीं है, जो भी सेब दस्तियाब हो आप उसको खाएँ, लाजमी छोड़ना नहीं है। अब सबसे पहले सेब को धोना है। धोने के बाद उसको इस तरह काशें बना लेने, टुकड़े बना लेने, उसके बीज वगैरह निकाल लेने हैं। और लीमू को भी ऐसे काट लेना है। तो सेब और लीमू को इकट्ठा खाने से जो कोरोना की वबा है, मलेरिया है, बड़ी बड़ी जितनी भी हैं, उन सब से निजात मिलती है और उनसे बंदा बचा रहता है। अब इसका बीज को आपने ज़ाया नहीं करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बीज जो है इसका क्या फ़ायदा है। फ़र्ज़ किया किसी के होंठ जो हैं वो बार बार फट जाते हैं, खुश्क रहते हैं, तो इन बीजों को पीस कर होंठों पर लगाएं। इन बीजों के अंदर से सफ़ेद रंग का मादा निकलता है, तेल निकलता है। आप इन बीजों को पीसने के बाद अपने होंठों पर लगाएं। जिनको होंठों का मसला रहता है, इंशाअल्लाह एक ही दफ़ा लगाने से आपके होंठ जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। आइंदा फूटेंगे नहीं, आइंदा उसके अंदर खून वगैरह नहीं निकलेगा। अब इसके अंदर सब कुछ निकालने के बाद इनकी काशें बना ली हैं। बनाने के बाद आपने इसको अब खाने के लिए तैयार करना है। धोया लाजमी करें, क्योंकि उसके ऊपर वो होता है काफ़ी सारा स्प्रे वगैरह की जाती हैं, मिट्टी होती है। कहाँ से आते हैं, दूर से आते हैं सेब, हर जगह तो नहीं पाए जाते। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह खाने से सेब बड़ी बड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बंदा बचा रहता है। और जो कचरा बने, कचरे को कभी ना फेंका करें। ऐसे आपके घर में खरगोश हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, जो भी जानवर है, भैंस है, गाय है, ये कचरा वगैरह उनको डाल दिया करें, छिलके वगैरह उनको। इसके अंदर विटामिन होते हैं। जानवरों को भी विटामिन की ज़रूरत होती है। अब आपने लीमू लेना है, अगर बड़ा है तो एक ले लें, छोटे हैं तो दो लीमू ले लें। अब उनको काट लें। काटने के बाद उनके अंदर जो बीज वगैरह हैं, थोड़ा सा हल्का सा दबा कर उन बीजों को आप निकाल के अलहदा रख लें, फिर जानवरों को डाल देंगे। ज़ाया ना क्या करें चीज़ें। अब सारे जो हैं लीमू, उनको ऐसे कर लेना है। लीमू आपको पता है वैसे एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का एक बहुत बड़ी, इसके अंदर विटामिन होते हैं। और अगली अहम चीज़ यह है कि लीमू के अंदर होता है सिट्रिक एसिड और सेब के अंदर होता है मेलिक एसिड। पढ़ा होगा आपने शायद। तो ये दोनों एसिड जो हैं, फिर साफ ज़रा एसिड तो एसिड होता है, तो वो जरासीमों को मार देता है। बड़ी बड़ी जितनी बीमारी, कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है, इन सब से जो बंदा ये खाता रहे, कभी उसको इंशाल्लाह ये बीमारियाँ नहीं होंगी। और भी बहुत से फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। अब उसी को, लीमू जो आपने काटा था, उसको सेब के ऊपर ऐसे छिड़क लेना है, उसको उसके ऊपर मल लेना है। पानी ज़्यादा हो तो ऊपर पानी आप बहा दें। बहाने के बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको आप खाएँ, सुबह निहार मुँह खाएँ। जिनका वज़न ज़्यादा होता है वज़न कम करता है, जिनका वज़न कम होता है उसके वज़न को नॉर्मल रखता है ये। और भी बहुत से फ़वाइद होते हैं इसके। खून पैदा करता है और हमारे जिस्म के अंदर जो है हमारी एंटी जो एलर्जी चीज़ें होती हैं वो पैदा करता है। यानी एलर्जी बंदे को नहीं होती मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जिस तरह एलर्जेंस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और भी इतने फ़वाइद हैं सेब के, इसकी अफादियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। खुदा न खासा कोई बीमार हो जाता है तो कहते हैं इसको सेब खिलाओ, और कोई ग़िज़ा ना भी खाए तो सेब कभी कोई नहीं रोकता। शुगर के जो मरीज़ हैं वो थोड़ा सा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप तक हर अपडेट मिल सके। अपना ख्याल रखें।